NCERT क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 5 में आपसे बोला गया चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कि इसमें बोला गया कि 6 की पावर n जो है क्या वो एंड करेगी डिजिट 0 पे। n की कोई भी पावर हो सकती है, 1 लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए, क्योंकि लिखा है फॉर एनी नेचुरल नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान रखना इस चीज़ का। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है कि ये आपके पास कोई भी एनी रियल नंबर हो सकता है। नेचुरल नंबर मतलब वो 1 2 3 4 5 6 प्लस के ही होंगे, वो माइनस नहीं हो सकते, वो जीरो नहीं हो सकता और वो कभी भी रेशियो में नहीं होगा, ठीक है। तो यानी 6 की पावर n, यानी इसकी जो वैल्यू होगी अगर मैं n की कोई भी पावर डालूँ तो उसमें लास्ट में जीरो नहीं आएगा। जैसे 6 की पावर 1 करूँ तो 6 आएगा, 6 की पावर 2 करूँ 36 आएगा, 6 की पावर 3 कर देता हूँ 216। क्या कहीं पे एंड हो रहा है जीरो पे? तो वो चेक करें कि क्या n की कोई हम पावर डालें तो क्या इसकी डिजिट एंड करेगी जीरो पे। ध्यान रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस बार भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, 12 की पावर n के लिए पूछा गया था। तो ऐसे ही क्वेश्चन कई तरीके से आता है, 4 की पावर n के लिए आता है, 6 की पावर n के लिए आता है, 12 की पावर n के लिए आता है। करने का तरीका एक जैसा है। अब एक और चीज़ के लिए रखें, ध्यान रखें, अगर कोई नंबर एंड करता है जीरो पे, यानी उसके लास्ट में जीरो आता है, जैसे 10 20 30 40 50 60, ये सारे नंबर हैं जिनके लास्ट में जीरो आ रहा है, तो ये डिविजिबल होते हैं 2 से भी और 5 से, दोनों के साथ में डिविजल होने चाहिए। यानी अगर मैं 2 को छोड़ूँ, अगर मैं 5 की बात करूँ तो वो 5 का कंपलसरी डिविजल होना चाहिए, डिविजल तो 2 का भी होना चाहिए। तो 6 2 का डिविजिबल तो है, लेकिन ये 5 का डिविजिबल नहीं है। तो मैं कभी भी जब 4 की पावर n के लिए क्वेश्चन कर रहा हूँ, 6 पावर n के लिए क्वेश्चन कर रहा हूँ, 12 की पावर n के लिए क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो मैं चेक करूँगा कि वो नंबर 5 के डिविजिबल हैं या नहीं। क्योंकि अगर किसी का लास्ट में जीरो आता है तो वो मस्ट, यानी वो जरूरी डिविजिबल होना चाहिए किससे? 5 से। तो जैसे कि हम जानते हैं, तो इसको क्वेश्चन को करेंगे कैसे। इसे लिखा है कि वी नो दैट एवरी नेचुरल नंबर, जैसे कि हम जानते हैं कि हर एक नेचुरल नंबर जो एंड करता है डिजिट जीरो पे वो डिविजिबल होना चाहिए 5 का। इसलिए अगर 6 की पावर n, अगर इफ 6 की पावर n एंड्स विद द डिजिट जीरो, यानी अगर इसकी वैल्यू एंड करती है डिजिट जीरो पे तो मस्ट बी डिविजिबल बाय 5। तो वो किसकी डिविजिबल होनी चाहिए? 5 की डिविजिबल होनी चाहिए। तो यहाँ पे 5 डिवाइड 6 की पावर n, अगर हम मान के चलते हैं कि 5 डिवाइड करता है 6 की पावर n को, लेकिन यहाँ पे 5 क्या है? एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी एक तो खुद से डिवाइड होते हैं और एक 1 से डिवाइड होते हैं। 5 डिवाइड्स, तो अगर ये 5 डिवाइड कर रहा है 6 पावर n को, तो 5 को डिवाइड करना चाहिए 6 को भी, लेकिन हम जानते हैं कि 5 डिवाइड नहीं करता 6 को। 5 डज नॉट डिवाइड 6, तो हैंस 6 की पावर n, हैंस 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द, अगर ये 5 डिवाइड नहीं कर पा रहा है 6 को, तो इसका मतलब ये कभी भी 6 की पावर n में n की वैल्यू कुछ भी लगा लीजिए, कोई भी नेचुरल नंबर लगा लीजिए, उसमें जीरो नहीं आ सकता। और यही आपको प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। 6 की पावर n के लिए आता है, 4 की पावर n के लिए आता है, 12 की पावर, इस बार जो बोर्ड एग्जाम में आता है 12 की पावर n के लिए आता है। तो उसमें कुछ नहीं करना, सेम ऐसे ही करेंगे, बस 6 की पावर n की जगह क्या डाल देंगे हम? 12 की पावर n डाल देंगे। इन प्लेस ऑफ 6 की पावर n क्या करते चलिए, 6 की जगह 12 कर देंगे। 4 होगा तो इन प्लेस ऑफ 6 आप क्या कर देंगे? 4 कर देंगे। सेम क्वेश्चन ऐसे रखना है इसको। अब क्वेश्चन 6 क्या है? क्वेश्चन 6 को हम देखते हैं। क्वेश्चन 6 में हमारे पास लिखा हुआ है एक्सप्लेन वाई, एक्सप्लेन करें वाई कि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ये क्या है? कंपोजिट नंबर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर होते क्या हैं। कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर में डिफरेंस होता है। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, और कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ 1 ना ही प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है। 2 प्राइम नंबर होता है क्योंकि वो 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है तो उसके फैक्टर होगा 2। 3 एक प्राइम नंबर होता है क्योंकि वो 1 से डिवाइड होता है और अपने आप से यानी 3 से डिवाइड होता है, तो वो भी प्राइम नंबर हो गया। लेकिन अगर मैं 4 की बात करता हूँ तो 4 किस किस से डिवाइड होता है? 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है। तो यानी सबसे छोटा हमारा कंपोजिट नंबर हो गया 4, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हमें मिल गए। तो ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं आपके पास? कंपोजिट नंबर। तो बस मुझे ये प्रूफ करना है कि ये जो एक्सप्रेशन मुझे दिए हुए हैं इनको सॉल्व करके इनके फैक्टर मुझे 2 से ज़्यादा दिखाने हैं। अगर मैं ये दिखा पाता हूँ कि इनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हैं तो ये सब क्या हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। तो बस हमें यही करना है। तो सबसे पहले हमें दे रखा है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, तो इसको, इसमें कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, ये पूरी एक टर्म हो गई, ये पूरी एक टर्म हो गई, यहाँ से 13 हमें कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा? 7 इंटू 11 इंटू 1, 13 कॉमन हो चुका, प्लस 1, कुछ नहीं होता 1 बचेगा।
यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ 11 की 7 से मल्टीप्लाई करता 7 की 11 से करता हूँ 77 बन जा 77 + 1 तो यानी 13 × 78। अब यहाँ जो भी नंबर आएगा वो किस किस के डिविजल होगा, एक तो वो 13 का डिविजल होगा। अगर मैं इसका और फैक्टर करूँ तो ये इस तरीके से मुझे फैक्टर मिलेगा। 78 को अगर मैं फैक्टराइज कर दूँ 13 × 6 और फैक्टराइज करना है तो 2 × 3 भी हो जाएगा 6 के फैक्टर्स। तो यानी ये जो एक्सप्रेशन है ये 13 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 6 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसके कितने फैक्टर हो रहे हैं, मोर देन 2 फैक्टर हो रहे हैं ना। तो हम लिख सकते हैं सो गिवन expression has more than 2 factors, hence it is a कंपोजिट नंबर। तो क्या हो गया, ये कंपोजिट नंबर हो गया। क्यों हो गया कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन एंड क्या है, 7 × 6 × उसमें भी बस मुझे ये दिखाना है कि उसके कितने फैक्टर होंगे, 2 से ज़्यादा फैक्टर दिखाने हैं बस, और कुछ थोड़ी करना है। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, पूरी एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, क्या कॉमन आ गया 5। तो यहाँ बचता है 7 × 6 × 5 तो कॉमन हो गया, 4 × 3 × 2 × 1 + 1 तो 5। तो अगर मैं इसको फैक्टराइज करता हूँ 42 और 4 से 12 24, 8 16 4 8 8 10 और देन 10, तो मेरे पास आता है 1008 + 1 तो 5 × 1009। इसको आगे फैक्टराइज कर नहीं सकते, लेकिन जो भी ये एक्सप्रेशन है ये 5 का डिविजिबल तो होगा और 1009 का डिविजिबल भी होगा। तो इसके फैक्टर कितने हो गए, 2 से और 1 से तो हो गई होगा, ये क्लियर सी बात है, 1 से तो हो गई है, 5 से भी होगा, इससे भी होगा, 1009 से भी होगा और 1 से भी होगा और अपने आप से भी होगा। तो मोर देन इट ऑल्सो हैव अ मोर देन 2 फैक्टर, तो इट इज़ ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। सो गिवन expression also has have more than 2 factors, इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए, तो hence it is also a composite number। ये क्लियर है, हमने कंपोजिट नंबर क्यों लिखा, कंपोजिट नंबर इसलिए लिखा क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए। नाउ क्वेश्चन 7 में हमसे क्या बोला गया, क्वेश्चन 7 में बोला गया देयर इज अ सर्कुलर पाथ। क्या है, एक सर्कुलर पाथ है अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने में, एक राउंड पूरा करने में, जबकि रवि को 12 मिनट्स लगते हैं उसी फील्ड का एक राउंड लगाने में। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मान के चलिए उन्होंने एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया, एक ही समय स्टार्ट किया और एक ही डायरेक्शन में स्टार्ट किया। तो अब आप हमें ये बताइए कि कितने मिनट बाद वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे। मान के चलिए ये वो एक सर्कुलर पाथ है, दोनों ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, सोनिया ने भी और रवि ने भी। अब रवि ने क्या करा 12 मिनट्स में, तो उसने अपना एक राउंड पूरा कर लिया। आफ्टर 12 मिनट्स रवि तो यहाँ पे होगा, यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करेगा, हमने कहा इसी डायरेक्शन में स्टार्ट किया दौड़ना, दोनों ने एक ही डायरेक्शन में एक ही समय दौड़ना स्टार्ट किया, तो रवि 12 मिनट बाद यहाँ आ जाएगा। लेकिन सोनिया का पूरा चक्कर नहीं हो पाएगा 12 मिनट में, क्योंकि सोनिया को पूरा चक्कर करने में 18 मिनट, तो सोनिया कहीं यहाँ पर होगी। जब रवि यहाँ पे होगा तो सोनिया का अप्रॉक्स यहाँ पे होगी 12 मिनट्स में। अब रवि दूसरा चक्कर लगा देगा, दूसरा चक्कर लगेगा उसका कितना, अब जब सोनिया उसका दूसरा चक्कर लगेगा 24 मिनट्स में, तो 24 मिनट्स में रवि यहाँ होगा, तो सोनिया कहीं यहाँ पे हो, क्योंकि उसके 24 मिनट्स में 2 चक्कर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, रवि 12 मिनट्स के बाद यहाँ होगा, सोनिया यहाँ कहीं होगी, लेकिन जब सोनिया यहाँ पहुँचेगी 18 मिनट्स में, तो रवि यहाँ कहीं होगा आगे की तरफ। तो इस तरीके से वो कितने मिनट बाद दोबारा सेम पॉइंट पे मिलेंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है, ऐसा लाइट वाला क्वेश्चन भी आता है। लाइट वाला क्वेश्चन कि हमारे पास स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं, पहली लाइट इतने टाइम में जलती है, दूसरी इतने टाइम में जलती है, 3 मिनट बाद जलती है, चौथी 4 मिनट बाद जलती है, तो बताइए अगर स्टार्टिंग में वो सब एक साथ जली तो कितने मिनट बाद वो फिर से एक ही बार जलना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, हमें कुछ नहीं करना होता, केवल एलसीएम फाइंड करना होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वो छोटे से छोटा नंबर जो 12 से भी डिवाइड हो जाए, 18 से भी। आप यहाँ पे सपोज देखें
एक चक्कर के बाद 12 मिनट बाद रवि यहाँ होगा, 24 मिनट बाद रवि यहाँ होगा, 36 मिनट बाद रवि यहाँ होगा, यानी 36 मिनट के बाद भी रवि यहीं पे होगा, क्योंकि 36 मिनट में रवि ने 3 राउंड्स कंप्लीट कर चुके होंगे, लेकिन सोनिया ने 18 मिनट्स में यहाँ होगी और 36 मिनट में भी सोनिया यहाँ होगी। तो मैंने यहाँ पे देखा 36 मिनट बाद तो दोनों ही एक ही पॉइंट पे होंगे, रवि भी यहाँ पे होगा और सोनिया भी, और हमसे यही तो क्वेश्चन पूछा गया था, बताइए कितने मिनट्स बाद दोनों एक ही पॉइंट पे होंगे। तो आंसर आ रहा है 36 मिनट, लेकिन निकालना कैसे है, तो उसको करने के लिए हम यहाँ पे करेंगे देखो, सोनिया takes time to drive 1 राउंड। एक राउंड को पूरा करने में सोनिया को लगते हैं 18 मिनट और रवि टेक्स टाइम टू ड्राइव 1 राउंड। एक राउंड रवि को पूरा करने में टाइम लगता है कितना, 12 मिनट। तो ऐसी कंडीशन में दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए। अब एलसीएम आप कैसे निकालेंगे, दोनों को फैक्टराइज कर लीजिए। अरे अगर मैं 18 के यहाँ फैक्टर करता हूँ तो 2 से 9 टाइम, 3 से 3 टाइम और 3 से 1 टाइम। अगर मैं यहाँ पे 12 के फैक्टर करता हूँ 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम और 3 से 1 टाइम, तो यहाँ पे 18 के जो फैक्टर हुए 2 इंटू 3 इंटू 3 यानी 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2, और 12 के जो फैक्टर हुए 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। तो अगर मेरे पास एलसीएम की बात आएगी तो मैं लार्जेस्ट पावर लेता हूँ। 2 की बड़ी पावर क्या होगी 2 और 3 की बड़ी पावर क्या होगी 2, तो 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, यानी आंसर आ गया 36। सो बस 36 मिनट बाद ही मिलेंगे, हमने देखा भी था 36 मिनट बाद ही मिले थे। सो दे मीट अगेन आफ्टर 36 minute. So they meet again after 36 minute at the starting point, यानी स्टार्टिंग पॉइंट पे वो 36 मिनट बाद फिर से मिल जाएंगे। आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।